और जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और दिल्ली का संसद मार्ग है ये, जहाँ पे हर साल की तरह लाखों लोग इकट्ठा हैं। दोपहर हो चली है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.एन. गौतम जी। और डॉक्टर एस.एन. गौतम को आप तमाम लोग जानते होंगे। जब तमाम लोग अम्बेडकरवाद का झंडा लेकर चलने वाले नहीं थे, गिने चुने लोग थे दिल्ली में, उस दौर में इन्होंने अम्बेडकरिज्म को समझा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा बुलंद कर रहे हैं। सालों हो गए सर आपको जुड़े इस आंदोलन से? 50 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। 5 दशक से देख रहे हैं। 67 से जब से होश संभाला 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब से हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा और उस रास्ते पर चलना शुरू किया और आज तक चल रहे हैं। सर ये यहाँ पे पार्लियामेंट पे कब से आते हैं? पार्लियामेंट पर मैं लगभग 40 साल से आ रहा हूँ। कब से शुरू हुआ यहाँ पे? अब उससे पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि जब इंदिरा गांधी जी यहाँ पर एक बार आई थी, ये 80 या 80 की बात है, लगभग 80 के आसपास की बात है, जब उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था। उस समय से ही हम लोग आ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मैं था तो उस समय आते थे। 40 साल, लगभग 42 साल हो गए। तो 40 साल से आप इस जगह को देख रहे हैं, हर साल 14 अप्रैल को रहते हैं। क्या बदला इस संसद मार्ग पे? देखिए, संसद मार्ग पर ये एक मौसमी माहौल बनता है। जब बीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब संसद मार्ग के चारों तरफ नहीं, संसद के चारों तरफ जगह नहीं थी कि हम लोग किस तरह से प्रवेश कर पाएं, इतनी भीड़ थी। तो ये सरकार के रुझान के ऊपर रहता है कि सरकार सिर्फ एक रोड पे नहीं, चारों तरफ संसद के चारों तरफ। उस समय बोट क्लब पर भी आयोजन होते थे, तो बोट क्लब भी फुल था और यहाँ पर पीछे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, चारों तरफ से कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। जब 89 और 90 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन पर जो आयोजन होता था, उस समय की बात है। रामविलास पासवान जी वेलफेयर मिनिस्टर होते थे, हम भी उनके साथ में एक्टिविस्ट थे। शरद यादव, अजीत सिंह, सब लोगों का रुझान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आयोजनों पर नहीं, संविधान के प्रति था। और संविधान को लागू करने की एक प्रेरणा उस समय दिखी थी कि माननीय बीपी सिंह जी ने भारत रत्न बाबा साहब को दिया था और मंडल कमीशन लगाया था, जो संविधान की ज़रूरतें थी। तो ये सब आंदोलन जब चलते हैं। काशी राम थे, उनका काफ़ी एक मजबूत वो। देखिए, काशी राम जी जननायक थे। उन्होंने सोते हुए लोगों को जगाने का प्रयत्न किया। नहीं, उनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा। देखिए, मैंने कहा ना कि काशी राम जी का जन आंदोलन सिर्फ अंबेडकर और अंबेडकर जयंती से नहीं जोड़ा जा सकता। भारत में अगर राजनीतिक सोच अगर पैदा हुई है नौजवानों के अंदर, ओबीसी के अंदर, तो वो नौजवानों के प्रति जो जागरूकता है, उसमें काशी राम जी का बहुत बड़ा योगदान है। सर क्या बदलता है? बहन जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। क्या बदलता देख रहे हैं आप देश में तब से लेके अब तक, अगर अम्बेडकरी आंदोलन की बात करें? अब बदलना तो एक प्रोसेस है और जैसे जैसे लोग बाग पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस नारे को ज़्यादा सार्थक देखते हैं कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज इस शिक्षा को ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है गरीबों के बीच में। इसलिए गरीबों को तैयार होना चाहिए और जो लोग आगे बढ़ गए हैं उन सबसे मैं निवेदन करता हूं, पे बैक टू सोसाइटी के तहत समाज को जगाने के लिए आगे आएँ, अपने बच्चों को आगे लाएं और एक बच्चे को खुद अपनी तरफ से प्रोत्साहित करें कि वो भी आपके बच्चे के बराबर आगे बढ़ सके। तो सर 40 साल पहले जो स्थिति थी, आज जो स्थिति है, जो एंटी अम्बेडकर लोग हैं, एंटी समानता लोग हैं, जिन्होंने एक बड़े समाज को 4 सालों से दबा के रखा, वो ज़्यादा परेशान है हमारे बढ़ने से? देखिए, उन्होंने अब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, हमने और हमारे समाज ने भी डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है। और आपने देखा होगा आज जो किसान आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही अपना आधार मान करके पूरा चला, जो एनआरसी का जो आंदोलन था, शाहीन बाग, पूरा आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम और उनके संविधान को लेकर चला। तो आज समाज जैसे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को पहचानने लगा है, पढ़ने लगा है, उनकी आवश्यकता महसूस करने लगा है, तो ये बात सच है कि जिसको नुकसान हो रहा है, वैसे नुकसान व्यक्तिगत तौर पर किसी को नहीं है, लेकिन जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं, अंधविश्वास, पाखंड, इनको जो नुकसान हो रहा है, तो वो शक्तियां एकत्रित होकर दबाने का प्रयत्न कर रही हैं और इसका हमें वेलकम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए
कि प्रकृति का नियम है, जब कोई चीज़ समापन की ओर होती है तो वो अपना विकराल रूप दिखाती है, तो अत्याचार और भी बढ़ेगा। और उस अत्याचार को टॉलरेट करने के लिए नहीं, उस अत्याचार का जवाब देने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। और जिस दिन आप तैयार होकर जवाब दे देंगे, उसी दिन ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी लागू होगा और मनु और मनुवादी सोच को दफना दिया जाएगा, क्योंकि मनु और मनुवादी सोच डराने और डरपोक लोगों की है। सर, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद बढ़ता जा रहा है, जो लोग उनका नाम लेने से बचते रहे, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहे हैं उनके नाम पे, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवा रहे हैं। आज तेलंगाना में 125 फीट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण है। तो ये क्या प्रतिमाओं से एक समाज को खुश करने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से सचेत रहना होगा? देखिए, मैं इन चीज़ों पर राजनीतिक कमेंट कोई नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समाज में परिचित करवाया। इसके लिए मैं मोदी जी को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आते ही संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गरिमा को लेकर के जिस तरह से उन्होंने पंच तीर्थ बनवाए, उन सबके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ। लेकिन अपने लोगों को सजग करता हूँ कि हमें अपने लोगों को शिक्षा की ओर ले जाना है। ये मंदिर, ये मस्जिद और ये इस तरह के जो डरावने काम किए जा रहे हैं, इनमें हमें नहीं पड़ना है। अंधविश्वास पाखंड से दूर रहना है। जो स्टेचूज बनाए जा रहे हैं, दरअसल ये स्टेचूज नहीं है हमारे लिए इंस्टीट्यूशंस हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर की शक्ल को देखकर अपने अंदर मानवता को पैदा करते हैं, उत्साह पैदा होता है। भगवान बुद्ध को जब हम देखते हैं तो हम उनको देखने के बाद हमारे अंदर करुणाशील और प्रज्ञा पैदा होती है। इसलिए इनका भी हमें उतने ही जोर से स्वागत भी करना चाहिए। सवाल है, जो नई पीढ़ी है, आप देख रहे होंगे तमाम युवा हैं 20, 22, 25 साल के, इनको क्या समझने की जरूरत है? इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? आपका एक लंबा इनसे एक ही उम्मीद, पहले अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करो और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अधिकारों को समझो और अपने अधिकारों के साथ में जो खुद पा सकते हो वो खुद पाओ और अपने सहयोगी जो भी अपने साथी हैं उनको प्रोत्साहन भी करो और उनका साथ भी दो और जरूरत पड़े संघर्ष के लिए आगे आओ, क्योंकि वक्त ऐसा है, आपकी उम्र कहीं न कहीं कोई त्याग मांगेगी और बिना त्याग के कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। तो इसलिए अपने अधिकारों को पाने के लिए छीनने की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, तभी आपके अधिकार आपको मिलेंगे। आंदोलन को लेकर जो प्रगति है, लोगों में जिस तरीके से अपने अधिकारों को लेकर आप लेके चीजें बढ़ रही हैं, आप आशान्वित हैं कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? नहीं, अभी आंदोलन दरअसल चल ही नहीं रहे हैं। अभी व्यक्तिगत या व्यक्तिवादी लोग बाग अपने आप को जोड़ के चल रहे हैं। आंदोलन चलेंगे जब जेलें भरी जाएंगी और उस आंदोलन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उसी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना चाहिए। ये जो व्यक्तिवादी सोच है, इससे हमें बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। तो दिल्ली के संसद भवन से मैं अशोक दास सिद्धार्थ के साथ दलित दस्तक के लिए। आप दलित दस्तक देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमें सपोर्ट भी करिए।